हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कुलर मोशन, जो कि मोशन चैप्टर का जो क्लास 9 का चैप्टर है एक मोशन, उसका एक लास्ट टॉपिक है क्या, सर्कुलर मोशन। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और वो लास्ट टॉपिक है और उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओनली न्यूमेरिक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि सिर्फ न्यूमेरिक्स होगा हर एक बेस पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का और सर्कुलर मोशन का, और फिर से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ का अब हम लोग न्यूमेरिक्स स्टार्ट करेंगे। खैर, हम लोग तो न्यूमेरिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, 2-3 वीडियो बन भी गया है न्यूमेरिक्स का। और अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंचता है तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद से अब हम लोग चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो टॉपिक्स क्या है, तो टॉपिक्स है सर्कुलर मोशन। आखिर सर्कुलर मोशन होता है क्या, मतलब कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी एनी बॉडी जो क्या एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो, कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। आइए हम लोग पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। मतलब कि कोई भी बॉडी एक सर्कल पे घूम रही है, एक सर्कल पाथ पे घूम रही है, उसी को बोलते हैं क्या, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई फील्ड है इन सर्कल में, ओके, ये कोई फील्ड है इन सर्कल, ओके। अब इसी को हम लोग को बाउंड्री कराना है, ओके। तो बाउंड्री कराने के लिए हम लोग इसका चलते हैं क्या, इसका डिस्टेंस नापने। तो हम लोग ये गोल 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 हम लोग चले इसका डिस्टेंस नापने। जो इसका डिस्टेंस नापे और किसमें मूव किए हम लोग, एक सर्कल में मूव किए हैं। तो एक और देखिए, जब सर्कल में मूव किए तो एक और सर्कल बन गया है, ये सर्कल बना है ना। मतलब कि सर्कुलर मोशन वो होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। था अब आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और उसको हम लोग समझेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो आपने तो एक बार एग्जांपल से तो देखा ही होगा कि मतलब कोई भी बॉडी इन राउंड शेप में घूमता हो, मतलब राउंड में घूमता हो, राउंडिंग करता हो अपने पोजीशन से। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये उसका पोजीशन है, ओके, और ये अपना पोजीशन से राउंडिंग कर रहा है, फिर से उसी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब एक सर्कल में घूम रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। तो अब आइए हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट टॉपिक है अब हम लोग का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आखिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो आइए हम लोग पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि कोई भी बॉडी जो कि एक मूविंग कर रही है किस पे, सर्कुलर पाथ पे, और किसके मतलब कोई भी बॉडी एक मूविंग कर रही है सर्कुलर पाथ पे विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी बॉडी मूविंग कर रही हो किसके, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ पे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब इसका एक और ही बहुत बढ़िया पॉइंट है, अब आइए उसको भी समझते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन का पहले, सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल और समझ लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। आइए हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हो गया एक सर्कुलर पाथ, यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट की, तो यहाँ भी इसकी स्पीड होगी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से ऐसे ही राउंड शेप करते 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 फिर से यहाँ पे भी आगे होगी, तो फिर से स्पीड नापी होगी, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब कि कोई भी बॉडी एक सेम स्पीड से चल रही है किसी सर्कुलर पाथ पे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एक और इस टॉपिक जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ लें। जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब पॉइंट्स था, उसको हम लोग समझते हैं। तो वो पॉइंट्स कह क्या रहा है, तो वो पॉइंट्स कह रहा है, इन सच ए मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंटियल। मतलब टेंजेंटियल का आप मतलब समझ जाएंगे
टेंजेंटियल का मतलब आप समझ जाएंगे कि इसको इस टॉपिक्स को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं टेंजेंटियल मतलब होता क्या है। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ये क्या कह रहा है। इन विच इज द टेंजेंटियल in which different at each and every point of its motion thus uniform circular motion in a accelerated motion। मतलब कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें उसकी स्पीड तो सेम रहती है, उसकी स्पीड तो सेम रहती है, बट उसकी जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता रहता है, वो अपना वेलोसिटी चेंज होता रहता है। और जब वो अपना वेलोसिटी चेंज करता है तो मोशन किस में होता है, एक्सेलरेटेड होता है, मतलब एक्सेलरेशन में होता है, वो मोशन एक्सेलरेशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन में होता है। तो आप लोग को मैं समझाया था कि द चेंजिंग रेट ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब इस मोशन में क्या वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पे अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और अब ये वेलोसिटी क्यों चेंज कर रहा है, मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी अब कॉस्टली है कि चेंज करेगा, उसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे ये अपना एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। तो आइए हम लोग पहले टेंजेंटियल का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने सुना होगा कि जो एक सर्कल होती है, जो एक सर्कल होती है वो बहुत सारी पॉइंट से मिलकर बनी होती है। एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारी पॉइंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है और ये एक फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। मान लीजिए जो बॉडी है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो इसका डायरेक्शन किस साइड होता है, इस साइड होता है, और इस साइड, बट इस साइड नहीं जाकर ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, यहाँ पे आता है तो फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, फिर से यहाँ से कुछ आगे जाता है तो फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करता है इधर। मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपना ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट अपना ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए कैसे डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसी को बोलते हैं हम लोग टेंजेंटियल। और जब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो ऑफ कोर्सली वो अपना वेलोसिटी भी चेंज करता होगा। जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो ये मोशन किस में होगा, एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन है वो किस में होगा, एक्सेलरेशन फॉर्म में होगा। तो हमने पढ़ा था पहले ही कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंजिंग रेट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब इस मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपना ये क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। उसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन है वो एक्सेलरेशन में है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। अब आइए हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसके बारे में, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। जो उसका नेक्स्ट टॉपिक्स है वो क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्म मोशन को। तो देखिए जब पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन का किसी भी क्वेश्चन में जब उसका वेलोसिटी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो पहला बात तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के डिस्टेंस लिखा है क्योंकि समझने में आसान होगा। डिस्टेंस लिखा है इसलिए क्योंकि समझने में आसान होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्यों लिखा है। पहले मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब इसका पूरा क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें पूरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन सर्कुलर पाथ, मतलब कि सर्कुलर पाथ में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसी के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी निकालेंगे। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी बाय अपॉन क्या टाइम, मतलब टाइम टोटल टाइम में कितना ये डिस्टेंस कवर किया है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग डिस्टेंस इज अपॉन टाइम इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द टाइम, मतलब इस सर्कल का हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का वेलोसिटी आराम से निकल जाएगा। तो अब सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है
2 पाई आर अपन टाइम, आपने ये पढ़ा होगा मैथ में या कहीं भी, या क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, जब सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा आपने क्लास 7th में, तो उसमें भी पढ़ा होगा क्या, टोटल डिस्टेंस, सॉरी सर्कल का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का 2 पाई आर अपन क्या टाइम। तो अपन टाइम नहीं लगाएंगे, तो जो उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, हमने ये टाइम क्यों लगाया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम दे रहा है, इसका फॉर्मूला ही बता रहा है कि इसमें टाइम भी है, तो ये हम लोग टाइम भी लगाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या न्यूमेरिक सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा इंस्टा आईडी है LX आयुष, उस पर भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, व्हाट LX आयुष, जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, व्हाट इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिए। LX आयुष जो इंस्टा आईडी है वो LX आयुष है, उस पे भी जाकर आप लोग फॉलो कीजिए। और आपको नोट्स भी दिया जाएगा बहुत जल्दी, अब मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा जब वीडियो सब इस चैप्टर को समाप्त करते ही मैं आपको अब नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब चलते हैं, बाय बाय।